गुजरात के वडोदरा जिले के गांव में एक शादी आकर्षण का केंद्र बनी, जो ऊंट गाड़ी में निकाली गई। गुजरात के वडोदरा जिले के पौर गांव में पटेल परिवार के बेटे की शादी आकर्षण का केंद्र बन गई, क्योंकि इस शादी में बारात महंगी महंगी गाड़ियों की बजाय ऊंट गाड़ियों में निकाली गई। दूल्हे समेत के सभी बाराती 15 ऊंट गाड़ियों में सवार होकर शादी के मंडप तक पहुंचे। वडोदरा के पौर गांव में बारात लेकर सलाड़ गांव में शादी करने के लिए 15 जितनी ऊंट गाड़ियों में गाजे बाजों के साथ निकली हुई ये बारात आकर्षण का केंद्र बनी। दरअसल ज्योतिष धूला पटेल के बेटे दीक्षित की शादी सलाड़ गांव के संजय जोशी की बेटी रीमा के साथ हुई। 21 फरवरी रात 12 बजे हुई इस शादी के लिए जो बारात निकली वो वाकई में अनोखी थी। दीक्षित पटेल की बारात ऊंट गाड़ी में पौर गांव से 7 किलोमीटर दूर सलाड़ गांव ले जाई गई, जिसमें 300 जितने बाराती भी सज धज कर ऊंट गाड़ी में बैठकर बारात में शामिल हुए। नमस्कार, महाराष्ट्र फूड फेस्टिवल में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश जहां हर 1000 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है और सबसे खास बात की स्वाद भी बदल जाता है। चाहे फिर वो पंजाब के छोले भटूरे हो, कोलकाता के रसगुल्ले की मिठास हो या फिर गुजरात का खमन ढोकला। और अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो वहाँ का खाना सिर्फ एक स्वाद नहीं है, बल्कि एक कहानी है, एक परंपरा है। पूरन पोली की मिठास से लेकर मिसल पाव का चटकारा, महाराष्ट्र के हर एक स्वाद में एक अलग ही जादू है। और इसी स्वाद और संस्कृति का एक अनोखा संगम लेकर आई है पेशवाई शाह महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल। जी हाँ, वडोदरा के रेजेंटा होटल में 14 से 23 फरवरी के बीच में एक अनोखे महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां आपको मिलेगा महाराष्ट्र के हर एक कोने का असली स्वाद, जो आपको एक अलग ही अनुभव देगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या खास है इस महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल में। गुजरात के स्वाद प्रिय नगरी वडोदरा में 14 से 23 फरवरी तक विशेष फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जहां महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजनों का अनोखा संगम देखने मिल रहा है। यहां विजिटर्स के लिए विभिन्न क्षेत्रीय स्वाद को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया है। इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण महाराष्ट्र की खास डिश पूरन पोली का लाइव काउंटर है, जहां घी में लिपटी हुई गुड़ और चने की दाल से भरी पारंपरिक मिठाई हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही है। वेजिटेरियन लोगों के लिए मसालों से भरपूर पारंपरिक चावल यानी फोडणीचा भात और आख्या मसूर यानी पूर्ण मसालों में पकाई गई महाराष्ट्र के विशेष मसूर दाल जैसे कई व्यंजन परोसे गए, जो लोगों को महाराष्ट्रियन डिश का स्वाद अनुभव करवा रहे हैं। वहीं नॉनवेज लवर्स के लिए मराठा मटन और महाराष्ट्रियन चिकन विशेष रूप से तैयार कर परोसे जा रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्रियन मसालों का खास प्रयोग किया गया है, जिससे उनका स्वाद ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन आ रहा है। मुख्य व्यंजनों के साथ साथ यहाँ पारंपरिक पेय और मिठाइयों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कोकम शरबत और सोल कढ़ी जैसे कई ड्रिंक
यहाँ स्वाद के साथ ताजगी का एहसास कराते हैं। वहीं मिठाइयों में मोदक ने सभी को महाराष्ट्र की मीठी विरासत से परिचित करवाया। ये फूड फेस्टिवल न केवल व्यंजनों का संगम है, बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि का भी एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। सैलेड इज वेरी गुड एंड टेस्ट इज़ वेरी नाइस। काफ़ी अच्छा है और जो भी मसाले का स्पाइसेस का फ्लेवर है वो मतलब ऑथेंटिकेट आ रहा है और काफ़ी मतलब महाराष्ट्रियन फ्लेवर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। चलिए बात करते हैं शेफ मानविंदर से, जिन्होंने अपने हाथों से यहाँ के हर एक डिश में महाराष्ट्र का स्वाद डाला है। तो सर हमें ये बताइए कि महाराष्ट्र की ऑथेंटिक टेस्ट को बरकरार रखने के लिए आपने इन इंग्रेडिएंट्स में कोई खास टेक्निक्स का या किसी मसाले का इस्तेमाल, कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल किया है? मैंने जो महाराष्ट्र का जो फूड फेस्टिवल रेडी किया है यहाँ पे फेस्टिवल के लिए, उसके लिए जो महाराष्ट्र के जो मसाले होते हैं लोकल, तो उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया है। वो स्पेशली मंगाए गए हैं, उसी का टेस्ट यहाँ पे बरकरार रखा है। और ये जो 30 तारीख तक का लास्ट है फेस्टिवल जैसे अपना लगा हुआ है, तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि सारे आइए और फूड फेस्टिवल का एंजॉय करिए। कौन सी डिश बनाना आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही है? चैलेंजेस तो मैम वैसे तो सभी चैलेंजेस होते हैं, या तो कुछ भी चैलेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा काम वही है। तो सारा जैसे हर कुजीन को बनाना होता है, तो ये लोकल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जैसे जैसे उसका ट्रायल चलता है हमारा, वैसे वैसे लास्ट में उसको इम्प्रूव हो जाता है वो। अच्छा, यहाँ पर महाराष्ट्र के सिर्फ ट्रेडिशनल फूड है या कुछ मॉडर्न फूड भी है? नहीं, ट्रेडिशनल ही है मैम, सारे टेस्ट। हाँ देखो मैम, इसमें ऐसा होता है कि जैसे लोकल ही फूड होता है। अब जैसे यहाँ गुजरात में है तो गुजराती लोगों को थोड़ा सा कम, मतलब उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, बट जो लोकल आए थे यहाँ पे भी बहुत सारे आए हैं महाराष्ट्र के, तो उनको बहुत लाइक लगाए फूड। यहाँ की सबसे स्पेशल डिश कौन सी है जो लोगों को ट्राई करना ही चाहिए, मस्ट ट्राई? गुजरात का मैम जैसे कि पनीर मक्खन वाला है, बटर मसाला है, नॉन वेज भी है ऐसी, जैसे चिकन बटर मसाला है। जैसा कि आप उत्तराखंड से हैं, तो महाराष्ट्र के टेस्ट का अंदाज़ा आपने कैसे लगाया? मैम हम जैसे कैसा टेस्ट चाहिए होता है महाराष्ट्रियंस को? जैसे मैम हम होटल लाइन वाले हैं, एक सिटी में रहते नहीं, मतलब हर साल हर मंथ चेंज हो ही जाते हैं, मतलब 6 मंथ साल भर में चेंज हो ही जाते हैं। तो कभी उत्तराखंड है, कभी पंजाब, तो कभी पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब चीज़ मतलब अपन घूमते रहते हैं। महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल को वडोदरा में आयोजित करने का विचार कैसे आया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्चुअली महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल जो पेशवासाई फूड फेस्टिवल है, वो ओरिजिन जो किया गया है वो शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। और ये ट्रेडिशनल जो फूड है, हमारा जो शेफ़ है वो भी महाराष्ट्र ही है, ट्रेडिशनल शेफ़ ही एक्चुअली जो शेफ़ है वो भी महाराष्ट्र ही है। और जो जितनी भी जो कुजिन ओरिजिन की है हमने ट्रेडिशनल महाराष्ट्र के, जो विदर्भ वगैरह जितनी भी 5 रीजन्स हैं, मराठवाड़ा है, आपका खानदेश है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है और रत्नागिरी है, इधर ही से सारी चीज़ें, सारी डिशेस को हमने निकाला है। तो वही सारी जो डिशेज हैं ट्रेडिशनल डिशेज, उन्हीं को हम सर्व कर रहे हैं, जो कि वडोदरा के शहर में जितनी भी महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ हैं जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन फूड को लाइक करती हैं, वो ज़रूर आएँ और इसका मज़ा लें। और जैसे कि इस फूड फेस्टिवल का नाम है पेशवाई शाह महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल, तो ये नाम रखने के पीछे कोई कहानी या क्या विचार? एक्चुअली जो पेशवासाई फूड फेस्टिवल जो नाम रखा गया है वो शिवाजी महाराज के उपलक्ष्य में रखा गया, क्योंकि वो जिस वंश के थे वो पेशवासाई वंश के ही थे। इसी उपलक्ष्य में इसका नाम पेशवासाई फूड फेस्टिवल रखा गया। यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और जो शेफ़ ये खाना बना रहे हैं, उसको आपने कैसे चूज़ किया कि कौन से शेफ़ यहाँ पर आएंगे और या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रखे जाएंगे? जो शेफ़ आए हैं वो महाराष्ट्र से ही आए हैं, और उनका जो रहता है स्पाइसेस, मेनली इंडियन स्पाइसेस रहता है, कोतमीरी वगैरह जो रहता है, तो वो उसी पे ही काम किए गए। तो अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है वडोदरा से? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और एवरी डे हमारे गेस्ट जितने भी आते हैं सभी फुल्ली इंजॉय करते हैं एंड अच्छे फीडबैक्स वगैरह देते हैं, वीडियो फीडबैक्स भी देते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कुछ संदेश अगर आप देना चाहें वडोदरा? मैं वडोदरा वासियों से संदेश ही क्या, मैं अपील करता हूँ कि सभी लोग आएँ और इन्जॉय करें और यहाँ के फूड फेस्टिवल के इन्जॉय लें और उसके साथ में अपना अपना ओपिनियन दें।
तो ये था पेशवाई शाह महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल, जहाँ हर एक डिश के अंदर एक कहानी छिपी थी, एक संस्कृति की मिठास थी। तो अगर आप भी महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस फूड फेस्टिवल का हिस्सा ज़रूर बने। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV। नमस्कार, महाराष्ट्र फूड फेस्टिवल में आपका स्वागत है। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
गुजरात की वडोदरा शहर में महाशिवरात्रि पर सत्यम शिवम सुंदरम परिवार द्वारा भव्य शिवजी की सवारी निकाली जाती है। शिवजी की सवारी के उपलक्ष्य में सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा विशेष शिव उत्सव मनाया जाता है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाते हैं। इसी के तहत वडोदरा जिला के सावली में शिव सप्ताह पर्व के मौके पर शिव परिवार द्वारा शिव उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें लोक गायिका गीता रबारी ने शिव उपासना के गाने और भजन गाकर लोगों को शिव जी की भक्ति में रंग दिया। हजारों की तादाद में उपस्थित लोगों ने शिवोत्सव का आनंद लेते हुए शिव वंदना कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सावली के विधायक केतन इनामदार और बड़ोदरा के मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल खास उपस्थित रहे। केतन इनामदार और योगेश पटेल द्वारा लोक गायिका गीता रबारी और उनकी टीम को पुष्पगुच्छ और शिव प्रतिमा देकर सम्मानित भी किया गया। गीता रबारी ने शिव भजनों के साथ शिवोत्सव का शानदार आगाज करते हुए भजनों की रंगत जमाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोतवाली थाना क्षेत्र के अलावदा खेड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर 6 आरोपियों को राउंड अप कर कानूनी कार्रवाई की है। ये फरियादी है राजेंद्र धनकर, जो अलावदा खेड़ी में रहते हैं। इनके द्वारा बीती रात में जो है थाने पर आकर ऐसी प्रथम सूचना मिल कराई है कि अलावदा खेड़ी और बोहरा, ये अलावदा खेड़ी के जो निवासी व्यक्ति हैं, इसमें विजय उर्फ कप्तान है, अनिल दड़िन, फैजान उर्फ अंगद और ईश्वर सिंह राजपूत और विकास सूर्यवंशी और राम गोपाल, इन लोगों के द्वारा इनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इनके साथ गाली गलौज की है, मारपीट की है, जान से मारने की धमकी दी है और अवैध रुपयों की जो है मांग की है। इस फरियादी की रिपोर्ट पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 6 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, जिनका गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर इनको मेडिकल के उपरांत माननीय न्यायालय पेश किया गया है। गुजरात के वडोदरा में महाशिवरात्रि हस्तकला उत्सव का शुभारंभ हुआ है। वडोदरा के कीर्ति स्तंभ स्थित प्रदर्शनी मैदान में महाशिवरात्रि हस्तकला उत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य कलाकारों और कारीगरों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी कला को प्रदर्शित कर सके और शहरवासी सीधे उनसे खरीदारी कर सके। उत्सव का उद्घाटन मांझलपुर के विधायक योगेश पटेल द्वारा किया गया। महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस उत्सव में राज्य भर के 250 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया है। इनमें हस्तकला, मिट्टी शिल्प, चमड़ा उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े कलाकारों के साथ साथ EDII हस्तकला, सेतु योजना, गुजरात खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तकला विभाग निगम के कारीगर भी शामिल हैं। देशना वडाप्रधान અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે ગુજરાતનું સુકાન સંભાળ્યું ત્યારે નાના માણસને એ કોઈ ઉદ્યોગ હોય, નાનો ઉદ્યોગ હોય, આ બધાને રોજીરોટી મળે, એમનો ધંધો વધારે વિકસે એવી હસ્તકલાની જે બી વસ્તુઓ હતી એને રાજ્યમાં તેમજ દેશમાં અલગ અલગ ઠેકાને આવા બેડા યોજીને એ લોકોની રોજી પૂરી પડે એ માટે જે પ્રયત્ન કર્યા તે સફળ થયા। આજે તમે જુઓ છો કે સરકારનું ઇન્ડેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ દર વર્ષે અનેક આવા ઉત્સવો ઉજવે છે। ખાસ કરીને આખા ગુજરાતમાં રાજકોટ હોય, અમદાવાદ હોય, સુરત હોય, નવસારી હોય કે નડિયાદ હોય, આવા નાના નાના સેન્ટર હોય કે મોટા સેન્ટર હોય, સૌથી વધારે જો આ લોકોને રોજી મળતી હોય તો વડોદરા છે। ગઈ વખતે પણ વડોદરામાં 5.5 કરોડ જેટલો એ લોકોને બકરો થયેલો। વડોદરામાં પણ શિવજી જ્યારે શિવજીની આપણે સવારી નીકળે છે, આ 26 તારીખે નીકળવાની છે, તે નિમિત્તે પણ આજે અહીં આગળ પ્રદર્શન મેદાન પર આ મેળો 175 જેટલા સ્ટોલો બનાવ્યા છે અને દેશમાંથી અનેક રાજ્ય, શ્રીનગર, આપણે કાશ્મીર હોય કે કર્ણાટક હોય
કે બેંગ્લોર હોય, આવી અનેક અનેક જગ્યાએથી અહીં આગળ ખાસ કરીને અમદાવાદના ગુજરાતના બધા સ્ટોલો લાગેલા છે ને અહીં એમને સારી એવી રકમ મળશે, કારણ કે આ વડોદરા છે એક ઉત્સવ નગરી છે આ શહેરમાં અને કલા નગરી છે. અહીં જે પણ સ્ટોલો જે બી વિવિધ પ્રકારના સ્ટોલો લાગ્યા છે એનું ખૂબ વેચાણ થાય એવી भगवान शिवजी ने प्रार्थना करी। गुजरात के वडोदरा के तक्ष कॉम्प्लेक्स के पास क्रेन पलटने की घटना सामने आई है, जिससे फिर एक बार महानगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा के पश्चिमी इलाके में स्थित तक्ष कॉम्प्लेक्स के पास एक बड़ा हादसा टल गया। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे ओवरब्रिज के लिए ड्रेनेज लाइन डालने का काम चल रहा था, तभी 21 वर्षीय ऑपरेटर द्वारा चलाई जा रही क्रेन अचानक पलट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ड्रेनेज लाइन बिछाने का कार्य जारी था। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई बड़ी हानि नहीं हुई। क्रेन पलटते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। यदि क्रेन बाई ओर गिरती तो यह हादसा बड़ा हो सकता था। આ ક્રેન સૌથી પહેલાં તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ જેને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે એને અહીં આગળ હાજર રહેવું જોઈએ અને એની નિષ્કાળજી ના લેવી જોઈએ। 20 વર્ષનો ડ્રાઈવર છે, આ ડ્રાઇવિંગ કરે છે, 20 વર્ષનો છોકરો જ છે। અહીં કોઈ સ્થળ ઉપર કોઈ સુપરવાઇઝર કે કોઈ હાજર નથી, એ બહુ ખોટું છે। એમને હાજર રહેવું જોઈએ। કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ હોત તો આજે બહુ મોટું એ થાત, નુકસાન થાત। ડાબી બાજુ પલટી મારી હોત તો અમને જ આપણે જોયું હશે કે એમ્બ્યુલન્સ ગઈ, કદાચ એની પર પડત કે કોઈ ગાડી પર પડત તો બહુ મોટી જાનહાનિ થાત। એટલે એ એટલા માટે એમને સુપરવાઇઝરને એને હાજર રહીને કામ કર્યું હોત તો આ વસ્તુ ના બનત, એમને જરા સજેશન આપત, પણ એમનું કોઈ હાજર હતું જ નહીં આગળ। गुजरात के डभोई के पूड़ा गांव में हुई युवक की हत्या पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। डभोई तालुका के पूड़ा गांव में खेत जाने के रास्ते पर एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही डभोई के DYSP आकाश पटेल समेत के डॉग स्क्वाड, FSL और LCB की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक की पहचान हसमुख चौहान के रूप में हुई है, जो पूरा गांव का रहने वाला था और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वह रात में माता के मंडप से लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू की। घटना स्थल पर मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने शक के घेरे में आए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मितेश वसावा और सतीश वसावा के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के चलते इन दोनों ने हसमुख चौधरी पर फावड़े से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। डभोई पुलिस ने दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। गई काले डभोई पुलिस स्टेशन में एक गुनो रजिस्टर थयेलो छे, जेमां हसमुखभाई भवानभाई चौहान नावानुं मर्डर थयेलानी विगत जणाई आवेल छे અને તે આધારે તેઓના ભાઈ જયંતિભાઈ નાવાની ફરિયાદ લઈ આગળની તપાસ હાલ ચાલુમાં છે। સાંજના 7 થી 8 વાગ્યાના અરસામાં એમની પત્નીને કહીને ગયેલા કે હું આવું છું, મને ફોન ના કરતા। તે અનુસંધાને તે પછી તેઓનો ફોન રાત્રે બંધ થઈ ગયેલો અને શોધખોળ કરતો મળી આવેલા નહીં અને બીજે દિવસે સવારે એટલે કે ગઈકાલે સવારે તેઓની લાશ તેઓના ખેતરની જોડેથી જ મળી આવેલી હતી। આ આધારે હાલ ડભોઈ પોલીસ દ્વારા તપાસ ચાલુમાં છે। તપાસની વિગત જોતો તેઓને તેઓના મિત્ર મિતેશ નટવરભાઈ વસાવા નાઓ સાથે પરિચય હતો અને તેઓ બંને જોડે નોકરી પણ કરતા હતા અને પૈસાની લેવડ દેવડના કારણે આ મિતેશ વસાવા અને તેઓના જોડીદાર સતીશ વસાવા નાઓએ તેઓનું મોત નિપજાવેલાની વિગત જણાઈ આવેલી હતી અને એ આધારે બંનેની ધરપકડ કરી હાલ આગળની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે।